बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कमल मुबारक है और मेरे क्लिनिक का नाम है डॉक्टर कमल मुबारक स्किन एंड एस्थेटिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, यानी कि बालों का गिरना। हेयर फॉल क्यों गिरते हैं, क्यों होता है, कब होता है, क्या वजूहत है, किन किन चीज़ों की कमियों की वजह से हेयर फॉल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आजकल सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी हेयर फॉल बहुत हो रहा है। पढ़ाई का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा होता है। वेदर से भी रिलेट करता है। सर्दियों में, डैंड्रफ में, ख़ज़ा के मौसम में बाल बहुत गिरते हैं। आपको अपने, जिस तरह आपको मैंने आपसे पहले भी कहा कि स्किन को भी अपने वेदर के हिसाब से लेके चलते हैं, उसी तरह अपने बालों को भी, क्योंकि हेयर, नेल, स्किन, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं जो कि एक ही सब स्पेशलिटी में आती हैं। तो हमको इन तीनों चीज़ों को अपने वेदर से रिलेट करते हुए, वेदर के हिसाब से और बालों के टेक्सचर के हिसाब से हमें लेके चलना पड़ता है। देखें, जिनकी ऑयली स्किन होती है, अमूमन उनको ये शिकायत होती है कि हमारे स्कैल्प में भी ऑयल आता है। आज हमने शैम्पू किया, शाम में हमारे बालों में ऑयल आ गया, ठीक है। तो ये भी एक हेयर फॉल की वजह होती है। बहुत ज़्यादा जिनकी स्किन ड्राई होती है तो उनका स्कैल्प भी ड्राई होता है, तो ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ आ जाता है, तो उससे भी हेयर फॉल होता है, ठीक है। ये हो गई स्किन टाइप, ठीक है। या फिर जल्दबाजी में आके बहुत दिनों तक आपने बाथ ले लिया लेकिन हेड वॉश नहीं किया। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहती कि शैम्पू जो है वो रोज़ करें, एटलीस्ट अपने वेदर, अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से, ठीक है। ऑयल जो है ना, जिस तरह किसी की ऑयली स्किन है, ऑयली स्कैल्प है, तो एटलीस्ट आप थ्राइस वीकली यानी कि हफ्ते में 3 दिन शैम्पू कर सकते हैं। किसी के बाल ड्राई हैं या ऑयल नहीं आता तो ट्वाइस वीकली भी शैम्पू काफ़ी होता है। अच्छा, हफ्ते में 3 दफ़ा शैम्पू काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना अपने केमिकल से, जो है ना, केमिकल ओरिएंटेड शैम्पू से आप अपने बालों को हेड वॉश करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि शैम्पू से रिलेटेड जब भी आप शैम्पू लें, सल्फेट फ्री लें। सल्फेट फ्री शैम्पू की ये इंडिकेशन होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा झाग, बहुत ज़्यादा फोम नहीं बनता। हम लोगों को बहुत चाहिए होता है कि झाग नहीं बन रहा, ऑयल नहीं उतर रहा, डैंड्रफ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, हेड वॉश हो जाता है। ऐसा आप एक से बजाय 2 दफ़ा आप शैम्पू ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाइल्यूट करके। ये शैम्पू करने का तरीका जो मैं बता रही हूँ, जो भी शैम्पू हो सल्फेट फ्री हो और पानी में डाइल्यूट करके आप अपने हेड वॉश करें और हल्के हाथों से करें, हल्के फिंगर से जो है ना मसाज करें। हेड वॉश भी हो जाता है और डैंड्रफ भी सारा हट जाता है, ऑयल भी सारा हट जाता है। हफ्ते में 3 दफ़ा शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू, यही आपको ख्याल रखना है। और जब भी शैम्पू करें, ऑयलिंग ज़रूरी करें, भले आधे घंटे के लिए, 45 मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए ऑयलिंग करें, तो स्किन मॉइस्चराइज रहती है, बाल ड्राई नहीं होते, बाल फ्रिज नहीं होते, आपका स्कैल्प ड्राई नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि आप जो है ना, आपकी ग़िज़ा, ठीक है, आपका जो है ना रूटीन, आपका रूटीन क्या है। ग़िज़ा में सबसे पहले आ जाता है पानी। पानी इस तरह ज़रूरी है जिस तरह पौधों को पानी देना ज़रूरी है, इसलिए हमारे बालों को भी पानी ज़रूरी है। जितना हम पानी पिएंगे, हमारे बालों को उतना, बाल हमारे उतने हाइड्रेट होंगे। जितने ज़्यादा हाइड्रेट होंगे, बाल उतने कम गिरेंगे। हम पानी कम पीते हैं तो हमारी स्किन भी मुरझा जाती है, उसी तरह हमारे बाल भी गिरते हैं। एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये उसकी रूटीन रखें। दूसरी बात ये कि आपको अपनी हिस्ट्री से अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। बाल तब भी ज़्यादा गिर रहे हैं, हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है जिंक डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही बाल गिरते। सिर्फ हड्डियों में दर्द नहीं होता, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बाल भी गिरते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा 6 मंथ्स में नहीं तो साल में एक दफ़ा अपनी जो जो डेली जो आपका चेकअप है, यानी ईयरली चेकअप है, विटामिन की जो डेफिशिएंसी, अगर एक दफ़ा अपना चेकअप करवा लें, अपने टेस्ट करवा लें, लैब टेस्ट करवा लें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस चीज़ की कमी है। जिंक की डेफिशिएंसी से बाल फ्रिज होते हैं, बाल बीच से टूटता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी से बाल हाथों में आते हैं, यूँ झड़ते हैं, ठीक है। आपके डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, आपका चेहरा मुरझा जाएगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको थकावट फील होगी, आपके उसमें भी बाल गिरते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रूल आउट करना होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हेयर फॉल के लिए हम पहले ये देखते हैं कि किस नौयत का हेयर फॉल है। हेयर फॉल माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, ये भी इस पर डिपेंड करता है। दूसरा कॉज,
अगर आपका ये सारी डिफिशेंसीज़ हैं जो मैंने आपको बताई, विटामिन्स की डिफिशेंसी और मिनरल्स की डिफिशेंसी अगर हैं, तो उसको एक तो कवर अप करना है। सप्लीमेंट्स लें, सप्लीमेंट्स खाएं, डॉक्टर से रुजू करें। और प्रोसीजर की तरफ आना है तो हेयर पीआरपी भी होता है, हेयर फॉल के लिए भी पीआरपी करते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं, वो डिपेंड करता है स्किन कंडीशन, बालों की कंडीशन को देखते हुए कितनी सिटिंग्स लगती हैं। शुरू के कुछ सिटिंग्स में आपका हेयर फॉल रुकेगा, फिर आपको विद द पैसेज ऑफ सिटिंग, कहने का मकसद है कि विद द पैसेज ऑफ सिटिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। शुरू में आपका हेयर फॉल रुकेगा, फिर आपकी जो बालों की थिनिंग हो जाती है उसमें थिकनिंग यानी कि मोटाई आना शुरू होगी, और फिर हेयर रीग्रोथ होता है। इस तरह यानी कि साल 2 साल पुराना जो प्रॉब्लम है वो एकदम से ठीक नहीं होता, कोई मैजिक नहीं होता ना, एकदम से ठीक नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, सेटिंग्स लगती हैं। पहले हेयर फॉल रुकेगा, फिर बालों की थिनिंग कम होगी, बाल मोटे होंगे, और फिर हेयर रीग्रोथ होते हैं। इस तरह फिर आपके बाल जो है वो वापस आते हैं। उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शैम्पू से लेके पीआरपी तक सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं वही बात कह रही हूँ कि प्रोसीजर हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन किसी की बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है जिसको नीड है, जो है ना स्कैल्प नज़र आ रहा है, मांग चौड़ी हो रहा है, मांग चौड़े हो रहे हैं मांग, तो उसमें आप ज़रूरी है कि आप उसमें पीआरपी करवाएं। जी, तो ये सारी वो एहतियात मैंने आपको बताई है शैम्पू से लेके प्रोसीजर तक, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें जो है बहुत पुरानी होती हैं, बहुत पुरानी आपकी स्किन में हेयर में प्रॉब्लम होती है, इंटरनल बॉडी में प्रॉब्लम हुई होती है, जो कि फिर वो हेयर फॉल होता है। एकदम से बाल आपके गिरना रुकेंगे नहीं, टाइम लगता है, लेकिन ये कि अगर आप ये एहतियात करेंगे, ऑयलिंग, इसके अलावा शैम्पू का सही सिलेक्शन, ठीक है, और आपका जो है ना डाइट, और आपका जो है ना ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप हेयर फॉल आपका रुक